डॉक्टर सना यूनुस, FCPS कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज ज़्यादा पसीने आना यानी हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पसीना आमतौर पे ख़ास किस्म के ग्लैंड, ईक्राइन ग्लैंड से आता है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, मगर कुछ लोग ज़्यादा पसीना आना अपने जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों में ज़्यादा नोट करते हैं, जैसे हाथों पाँव में या बगल में, और बहुत ही कम लोगों को इससे ज़्यादा जिस्म के हिस्सों पे या सारे जिस्म में भी पसीना ज़्यादा आने की शिकायत रहती है। तो इसमें क्या अवामिल रहते हैं और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आमतौर पर ज़्यादा पसीने आने की जब आप हमसे जिक्र करते हैं तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जानना आपसे चाहते हैं, जैसे क्या ये आपका ख़ानदानी मसला है, आप ख़ानदान के बाकी लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखते हैं, आपको पसीना जिस्म में ज़्यादातर किन टाइम पे महसूस होता है, दिन के टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या रात को सोते में भी आपको पसीना ज़्यादा आता है? स्ट्रेस से इसका कितना ताल्लुक है, आप जहनी तनाव या एंजाइटी, परेशानी में क्या ज़्यादा पसीने आने की शिकायत महसूस करते हैं? इसी तरह क्या कोई बीमारी या कोई जिस्मानी तकलीफ़ में तो नहीं है, जैसे कि कुछ बीमारियों में, जैसे TB की तरह की बीमारियों में ज़्यादा पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं जो ख़ास किस्म के वदूद या ग्लैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि थायराइड, शुगर, एड्रीनल ग्लैंड की कुछ बीमारियाँ, उनके अंदर भी ज़्यादा पसीना होता है। कुछ किस्म के कैंसर्स की अलामात भी ज़्यादा पसीने के तौर पे शो होती हैं, जैसे कि लिम्फोमास। अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा पसीना आने के तौर पे नोट किया जा सकता है। सो ये मुख्तलिफ बातें हम जानना चाहते हैं कि आप इनमें से किसी मसले से तो नहीं गुजर रहे, और अगर ज़रूरी हो तो इसको तशख़ीस करने के लिए कुछ टेस्ट भी बताए जा सकते हैं। सो एक तो हमने ये देख लिया कि पसीने आने की वजूहात क्या आपके अंदर ज़्यादातर रह रही हैं। अगर कोई मसला है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, नहीं तो कुछ लोगों में कुदरती तौर पर ज़्यादा पसीना आने का अमल रहता है, जो कि एक ख़ास सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, और कुछ लोगों में इसकी ओवर एक्टिविटी होती है। आमतौर पर पसीना कंट्रोल करने के लिए हम आमतौर पर शुरू में आपको कुछ टॉपिकल अद्वियात लगाने के लिए बताते हैं। जैसा किसी को अगर बगल में या हाथों पाँव में ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कुछ टॉपिकल्स एडवाइस करते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जा सकता है वो है 15 या 20% एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये एक सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होता है, जो कि बना बनाया भी आता है या फार्मेसी से बनवाया भी जा सकता है, और इसको आप रात के टाइम जब एक्टिविटी नहीं है, जैसे बगल के हिस्से में अगर आपने लगाना है, तो उस एरिया को ड्राई करके आप अप्लाई करते हैं, और इस तरह कोई 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता अप्लाई करते हैं रोज़ाना रात को, और सुबह उसको रिमूव कर देते हैं। इस तरह तकरीबन ये चंद दिन लगाने से आपकी जो पसीना बनने की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत जैसे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसको अप्लाई किया जाता है। कुछ लोगों को इन्हीं लोकल एरियाज़ के अंदर हाथों पाँव में या बगल के अंदर ये वाला सोल्यूशन लगाने से ही कंट्रोल आ जाता है, बट अगर ये कंट्रोल नहीं आता तो फिर क्या करें? फिर और अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस के अंदर हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं जिन्हें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आती हैं, लेकिन इन मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके पसीने को कंट्रोल करेगा बल्कि बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट करेगा, जैसे आँखों के अंदर, मुंह के अंदर खुश्की ला सकता है, पेशाब की तकलीफ़ हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। सो इस तरह की अद्वियात को फिर आपको देखकर ही एडवाइस किया जाता है कि आप इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती तो कुछ प्रोसीजर्स भी हेल्प आपको करने के लिए किए जा सकते हैं, जैसे आइंटोफोरेसिस एक ऑप्शन है जो कि अवेल की जा सकती है जिनको हाथ पाँव में ख़ास तौर पे पसीने का मसला होता है। ये पानी के अंदर ख़ास ट्रे के अंदर कुछ देर के लिए हाथों या पाँव को इमर्स किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल माइल्ड सी डोज के अंदर दिया जाता है, ताकि वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। इस तरह से भी स्वेटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जा रहा है हाथों पाँव और बगल के ख़ास तौर पे पसीने की ज़्यादा शिकायत को लेके, वो है बोटॉक्स की ट्रीटमेंट। ये वही बोटॉक्स है जो एजिंग के तौर पे भी यूज़ होता है और रिंकल्स के लिए भी हम लगा रहे होते हैं। इसका एक ख़ास बहुत मेडिकल रोल पसीने को कंट्रोल करने के अंदर भी है, जो कि एक सर्टेन डोज और मेथड के ज़रिए हम इन्हीं ख़ास एरियाज़ में लगाते हैं, और इसका इफ़ेक्ट तकरीबन 3 से 6 महीने पसीने को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत स्वेयर केसेस के अंदर हमें सर्जिकल ऑप्शंस को भी ऑप्ट करना पड़ता है, जैसे अगर इन सारे मेथड्स के ज़रिए उसके बावजूद अगर पसीना कंट्रोल नहीं हो रहा और मरीज़ बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी में और तनाव में है, तो उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस में उस हिस्से में जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं
उनको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, या वही जो हमने सिस्टम का जिक्र किया था सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है नर्वस सिस्टम की, उसके लिए सर्जरीज ऑप्ट की जा सकती हैं। सो ये हैं कुछ पसीने के ज़्यादा कंट्रोल के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि ना सिर्फ पसीने से जहनी तनाव होता है, इमोशनल या सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, बल्कि कुछ और मसले मसाइल भी होते हैं। जैसे पसीने के अंदर स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा पसीना आए तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करने से हमें इसकी इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। कपड़ों की स्टेनिंग होती है, हम सोशल एक्टिविटीज़, गैदरिंग, इवन हाथ मिलाने से भी कतराना शुरू कर देते हैं। सो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए इलाज हैं, जिसके लिए मरीज़ की नौयत को देख के इलाज तजवीज़ किया जा सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको इस किस्म के किसी मसले के लिए मेरी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मरहम के डॉक्टर सना यूनुस, FCPS कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, और आज ज़्यादा पसीना आना यानी हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पसीना आमतौर पे ख़ास किस्म के ग्लैंड, ईक्राइन ग्लैंड से आता है। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, मगर कुछ लोग ज़्यादा पसीना आना अपने जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों में ज़्यादा नोट करते हैं, जैसे हाथों पाँव में या बगल में, और बहुत ही कम लोगों को इससे ज़्यादा जिस्म के हिस्सों पे या सारे जिस्म में भी पसीना ज़्यादा आने की शिकायत रहती है। तो इसमें क्या अवामिल रहते हैं और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आमतौर पर ज़्यादा पसीने आने की जब आप हमसे जिक्र करते हैं तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जानना आपसे चाहते हैं, जैसे क्या ये आपका ख़ानदानी मसला है, आप ख़ानदान के बाकी लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखते हैं, आपको पसीना जिस्म में ज़्यादातर किन टाइम पे महसूस होता है, दिन के टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या रात को सोते में भी आपको पसीना ज़्यादा आता है। स्ट्रेस से इसका कितना ताल्लुक है, आप जहनी तनाव या एंजाइटी, परेशानी में क्या ज़्यादा पसीने आने की शिकायत महसूस करते हैं। इसी तरह क्या कोई बीमारी या कोई जिस्मानी तकलीफ़ में तो नहीं है, जैसे कि कुछ बीमारियों में, जैसे TB की तरह की बीमारियों में ज़्यादा पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं जो ख़ास किस्म के वदूद या ग्लैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि थायराइड, शुगर, एड्रीनल ग्लैंड की कुछ बीमारियाँ, उनके अंदर भी ज़्यादा पसीना होता है। कुछ किस्म के कैंसर्स की अलामात भी ज़्यादा पसीने के तौर पे शो होती हैं, जैसे कि लिम्फोमास। अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा पसीना आने के तौर पे नोट किया जा सकता है। सो ये मुख्तलिफ बातें हम जानना चाहते हैं कि आप इनमें से किसी मसले से तो नहीं गुजर रहे, और अगर ज़रूरी हो तो इसको तशख़ीस करने के लिए कुछ टेस्ट भी बताए जा सकते हैं। सो एक तो हमने ये देख लिया कि पसीने आने की वजूहात क्या आपके अंदर ज़्यादातर रह रही हैं। अगर कोई मसला है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, नहीं तो कुछ लोगों में कुदरती तौर पर ज़्यादा पसीना आने का अमल रहता है, जो कि एक ख़ास सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, और कुछ लोगों में इसकी ओवर एक्टिविटी होती है। आमतौर पर पसीना कंट्रोल करने के लिए हम आमतौर पर शुरू में आपको कुछ टॉपिकल अद्वियात लगाने के लिए बताते हैं। जैसा किसी को अगर बगल में या हाथों पाँव में ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कुछ टॉपिकल्स एडवाइस करते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जा सकता है वो है 15 या 20% एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये एक सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होता है, जो कि बना बनाया भी आता है या फार्मेसी से बनवाया भी जा सकता है, और इसको आप रात के टाइम जब एक्टिविटी नहीं है, जैसे बगल के हिस्से में अगर आपने लगाना है, तो उस एरिया को ड्राई करके आप अप्लाई करते हैं, और इस तरह कोई 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता अप्लाई करते हैं रोज़ाना रात को, और सुबह उसको रिमूव कर देते हैं। इस तरह तकरीबन ये चंद दिन लगाने से आपकी जो पसीना बनने की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत जैसे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसको अप्लाई किया जाता है। कुछ लोगों को इन्हीं लोकल एरियाज़ के अंदर हाथों पाँव में या बगल के अंदर ये वाला सोल्यूशन लगाने से ही कंट्रोल आ जाता है। बट अगर ये कंट्रोल नहीं आता तो फिर क्या करें? फिर और अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस के अंदर हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं जिन्हें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आती हैं, लेकिन इन मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके पसीने को कंट्रोल करेगा बल्कि बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट करेगा, जैसे आँखों के अंदर, मुंह के अंदर खुश्की ला सकता है, पेशाब की तकलीफ़ हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। सो इस तरह की अद्वियात को फिर आपको देखकर ही एडवाइस किया जाता है कि आप इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनती तो कुछ प्रोसीजर्स भी हेल्प आपको करने के लिए किए जा सकते हैं, जैसे आइंटोफोरेसिस एक ऑप्शन है जो कि अवेल की जा सकती है जिनको हाथ पाँव में ख़ास तौर पे पसीने का मसला होता है। ये पानी के अंदर खास ट्रे के अंदर कुछ देर के लिए हाथों या पाँव को इमर्स किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट
बिल्कुल माइल्ड सी डोज के अंदर दिया जाता है ताकि वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। इस तरह से भी स्वेटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जा रहा है हाथों पाँव और बगल के ख़ास तौर पे पसीने की ज़्यादा शिकायत को लेके, वो है बोटॉक्स की ट्रीटमेंट। ये वही बोटॉक्स है जो एजिंग के तौर पे भी यूज़ होता है और रिंकल्स के लिए भी हम लगा रहे होते हैं। इसका एक ख़ास बहुत मेडिकल रोल पसीने को कंट्रोल करने के अंदर भी है, जो कि एक सर्टेन डोज और मेथड के ज़रिए हम इन्हीं खास एरियाज़ में लगाते हैं और इसका इफ़ेक्ट तकरीबन 3 से 6 महीने पसीने को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। बहुत स्वेयर केसेस के अंदर हमें सर्जिकल ऑप्शंस को भी ऑप्ट करना पड़ता है। जैसे अगर इन सारे मेथड्स के ज़रिए उसके बावजूद अगर पसीना कंट्रोल नहीं हो रहा और मरीज़ बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी में और तनाव में है, तो उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस में उस हिस्से में जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, या वही जो हमने सिस्टम का जिक्र किया था सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है नर्वस सिस्टम की, उसके लिए सर्जरीज ऑप्ट की जा सकती हैं। सो ये हैं कुछ पसीने के ज़्यादा कंट्रोल के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि ना सिर्फ पसीने से जहनी तनाव होता है, इमोशनल या सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, बल्कि कुछ और मसले मसाइल भी होते हैं। जैसे पसीने के अंदर स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा पसीना आए तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करने से हमें इसकी इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। कपड़ों की स्टेनिंग होती है, हम सोशल एक्टिविटीज़, गैदरिंग, इवन हाथ मिलाने से भी कतराना शुरू कर देते हैं। सो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए इलाज हैं, जिसके लिए मरीज़ की नौयत को देख के इलाज तजवीज़ किया जा सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको इस किस्म के किसी मसले के लिए मेरी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरा